समस्त पृथ्वी के राज्य को छोड़ करके भरत जी गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए गए। पुत्र पौत्रादि परिकर धन वैभव सब कुछ त्याग दिया, तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक गर्भिणी हिरणी गर्भवती थी, वह पानी पीने आई। शेर ने दहाड़ लगाई और शेर ने जब दहाड़ लगाया तो उस हिरणी का प्रसव बच्चा वहीं पर हो गया, पानी में डूबने लगा। भरत जी ने उसको बचा लिया, मर जाएगा, और हिरणी ने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उस हिरण के बच्चे को अब घर ले आए। मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, देखो प्रभु की लीला कितनी प्रबल है। जिस आसक्ति, जिस प्रेम, जिस मोह, जिस माया को त्याग करके भरत जी गंडकी नदी में गए, आज एक मूर्ख शावक में आसक्ति हो गई। तो अब गए थे तपस्या करने के लिए, अब जो माला करें तो उनके सामने वो हिरण का बच्चे ही दिखे। कुछ खाया है कि नहीं, हरी हरी पत्तियां तोड़ करके लाएं, खिलाएं, माला जपे, कहीं हिंसक जीव ना खा जाए। एक दिन कहते हैं वह वन में घास चरने के लिए जब गया, सायंकाल हो गई, लेकिन वह हिरण का शावक वापस नहीं लौटा। भरत जी महाराज उसके वियोग में नहीं आया, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अंते यामति सा गति। अंत समय में कहते हैं जिसकी इच्छा कामना रखोगे वही आपको योनि प्राप्त होती है। ये भागवत में ऐसा है। भरत जी सब कुछ छोड़कर वन में तप करने गए, लेकिन मृग श्रावक से आसक्ति हो जाने के कारण अंत में उनकी तपस्या तो कहीं व्यर्थ नहीं गई, लेकिन उनको मृग योनि में जन्म लेने पड़ा। तो सोचो, जो कुत्ते पालते हैं घर में और लास्ट में उसी को लेकर के प्राणों का त्याग करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? इसीलिए गाय पालें, कुत्ते पालने वाले वही सावधान हो जाएं। ये भरत चरित्र पृथु महाराज की कोरी कल्पना नहीं है, भागवत कहता है, शास्त्र कहता है, वही तो बताता है कि ये बद्रीनाथ हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं, ये शंकर जी हैं, ये केदारनाथ हैं। पालो, पालने में दोष नहीं है, परंतु उसमें इतनी आसक्ति ना हो कि मरते समय फिर वही योनि प्राप्त करना पड़े। और कुत्तियों में भी योनियां होती हैं, कुछ बढ़िया राजयोग के होते हैं, गजकेसरी योग के, कुछ बढ़िया घरों में बढ़िया 4-4 नौकर उनके लगे रहते हैं सेवा करने वाले, और कुछ डंडे खाते रोड में घूमते हैं। उनकी जन्म कुंडली बढ़िया रहती है राजयोग की, और कुछों की होती है ग्रह दशा सही नहीं होती तो रोड में घूमते हैं। भरत जी महाराज को अंत में कहते हैं मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, दूसरा जन्म है इनका। लेकिन उनको ज्ञात है कि मैं पूर्व में सम्राट था धरती का, ऋषभ नंदन भरत है। मेरी पूरे इस अजनाब खंड में, भारत भूमि में मेरी सत्ता थी। मैंने सब त्याग कर गंडकी नदी तप करने गया, वहां मृग शावक में आसक्ति होने के कारण हमको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अब सब मृग तो घास चरते, फूस चरते, लेकिन ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करते और अश्रुपात करते रहते। एक दिन राजन, जंगल में आग लगी, तो सब हिरण तो भग गए, जीव जंतु सब भग गए, लेकिन भरत जी महाराज ने उसी जंगल में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ये दूसरा जन्म। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। श्री भरत जी, भरत अब तीसरे जन्म में कहते हैं एक आंग्रीय गोत्र ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन उनको याद है कि मैं भरत था। हमको, आपको तो याद भी नहीं है कि अगले जन्म में हम क्या थे।
उनकी तपस्या थी, तप था, तो उनको याद है सब कुछ कि मैं हिरण बना, भरत था, अब तीसरा जन्म मिला है, अब इस जन्म में हमको परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। भरत जी महाराज, पिताजी कहते हैं कुछ मंत्र उंत्र रट लो, पुरोहिताना करो, पांडित्य कर्म करो, जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। भरत जी महाराज कुछ नहीं याद करते, इतना याद करते हैं जितना पिताजी याद कराते हैं, जानबूझ करके वो मंत्रों को नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर बोल दूंगा तो ये बोलेंगे कि जाओ इसका विवाह कराओ, इसका नामकरण संस्कार करो। एक दिन घर के लोग उनको भोंदू ही समझ लिए प्रायः, कि ये बुद्धि से हीन है। भरत जी सोचे बहुत अच्छा, ये भोंदू ही दुनिया वाले घर वाले सोचे समझे रहे, हम तो को तो सिर्फ भजन करना। एक दिन कहते हैं भरत जी महाराज किसी दुनिया से कोई मतलब तो रखते नहीं, अपने घर की खेती जो थी वहां पर घर वाले भेज देते हैं कि जाओ पशुओं को देखना, खेती न खा जाए। एक दिन डकैतों के सरदार को एक भद्रकाली मां के लिए एक बलि की जरूरत थी। उन डकैतों ने भरत जी महाराज को अच्छा मोटा तगड़ा देखा, सोचे ये बलि के लिए बहुत अच्छा आदमी। भरत जी को डकैतों ने बोला चलो चलना है। भरत जी ने ये भी नहीं पूछा कहां चलना है, चल दिए। बोले स्नान कर लो, स्नान भी कर लिया। बोले माथे पे तिलक लगा लो, लगा भी लिया। बोले लेट जाओ, लेट भी गए। डकैतों ने जैसे ही उसकी बलि देना चाहा, उस मां भगवती जो पाषाण रूप में थी, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के समस्त डकैतों को मारकर भगा दी। अंत में भरत जी को खड़ा करके बोलती है, तू कितना बुद्धू है, अरे स्वयं रक्षा का तो प्रयत्न तो करना चाहिए। बोले मां, जिसकी रक्षा का भार आपने लिया है वो क्या प्रयत्न करे, शायद मैं। एक दिन सिंध सौबीर के राजा कहार थे, पालकी पकड़े थी। उन कहारों को देख करके एक कहार की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई। भरत जी महाराज को देखा हिष्ट पुष्ट है, कहारों ने पकड़ करके पालकी का भार भरत जी के कंधे पर रख दिया। भरत जी की आदत थी जब जमीन में चलें तो कोई चींटी मटा इत्यादि उनके चरणों के पैरों के नीचे ना जाए, तो पैर उठा उठा करके चलते, जिसके कारण पालकी का बैलेंस बिगड़ता। रहुगण को बार बार सर पे पालकी का बैलेंस बिगड़ने के कारण लगे। रहुगण डांटने लगा, अरे वो ढारो, तुमको पालकी चलाना क्या नहीं आता, बार बार पालकी लग रही है। पालकी चालकों ने कहा, महाराज हम तो बराबर चला रहे हैं, पर ये नया जो पालकी चालक रखा है यही पालकी का बैलेंस बिगाड़ रहा है। रहुगण ने सर निकाल करके जब बाहर देखा तो हिष्ट पुष्ट है और पालकी वाहक तो दुबले पतले हैं। व्यंग वचन बोलने लगा, हो शरीर से दुबला पतला है, लगता है कितने दिनों से भोजन नहीं किया है, इसीलिए इससे चला नहीं जाता होगा। फिर भी भरत जी महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे। अंत में जब उसने हद ही कर दी अपने व्यंग वचनों की, तो आज मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, पहली बार भरत जी बोल रहे हैं। कब? बोले ये तीसरे जन्म में। कुछ भी कोई कहे, कोई उनके ऊपर पत्थर मारे तो भी नहीं बोलना है, कोई जवाब ही नहीं देते। आज पहली बार मैत्रेय मुनि विदुर जी ने पूछा, फिर एक इस बार ही क्यों बोले? बोले इसलिए बोले कि जिसके रहुगण बड़ा विद्वान है, योग्य है, संत महापुरुषों की सेवा भी करता है, लेकिन दुनिया कहे कि भरत जी ने जिसकी जीवन का भार अपने कंधे पर रखा उसको भी सुधार नहीं सके। इसीलिए आज जीवन में पहली बार भरत जी बोल रहे हैं, राजन किसको दुबला पतला कहते हैं? ये तो दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, बुद्धि से विहीन होना अथवा बुद्धि से तीव्र होना, ये शरीर का धर्म है। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समे स्यादधि वीर भारा गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा
पीवे तेरा सौ न विदाम प्रमा। अरे राजन, तुम किसको दंड दोगे? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना मैं तो दुबला होता हूं ना पतला होता हूं, ये तो शरीर का धर्म है। रहुगण बड़े प्रेम से सुनने लगा। वो ना हो ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व की बात कर रहा। पुनः पालकी से जब सर बाहर निकाल के देखा, भरत जी महाराज के गले में एक जनेऊ यज्ञोपवीत पड़ा था। ओह, ये तो ब्राह्मण है। पालकी से नीचे उतर पड़ता है और जाके भरत जी के चरणों में रहुगण पड़ जाता है। महाराज क्षमा करिए, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप कौन हैं? इंद्र हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा हैं, रुद्र हैं, कौन है जो ब्राह्मण के रूप में आकर के मेरे अहंकार को दूर किया? देखिए महाराज, मैं किसी से नहीं डरता, परंतु विप्र श्राप से बहुत डरता हूं। कृपा करके बतलाइए आप कौन हो? आपने बोला कि मुझको ना कोई दुख होता है ना सुख होता है। रहुगण कहता है जैसे एक बटलोई है, बटलोई में पानी डाले, जल में फिर चावल डाले, तो पहले पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होगा, तब चावल पकेगा। वैसे ये शरीर है, जब शरीर को तकलीफ होगी तो मन को होगी, मन को होगी तो बुद्धि को होगी, बुद्धि को होगी तो समस्त इंद्रियों को होगी। और आप कहते हैं मेरे को कोई तकलीफ नहीं। भरत जी कहते हैं बनता तो बड़ा विद्वान है, लेकिन मूर्खों जैसी बात करता है। ये बटलोई है, चावल है, चूल्हा है, ये सावयव पदार्थ है जिनको तू देख सकता है। कभी आत्मा को देखा है? रहुगण बोला नहीं। तो फिर आत्मा से इनकी तुलना कैसे कर सकता है? आत्मा तो ना कभी मरती है, न जन्म लेती है, न अग्नि उसको जला सकती है, न उसका कोई वध कर सकता है। रहुगण अंत में चरणों में गिर पड़ता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भरत जी महाराज कहते हैं कि ना तो उसको अग्नि जला सकती है, मार सकता है। अंत में रहुगण चरणों में भरत जी के गिर पड़ता है और रहुगण को ऐसा ज्ञान दिया भरत जी ने कि वह अहंकार से, उनके मद में जो चूर था, आज प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए अंत में कहते हैं भगवान कपिल देव के आश्रम में चला जाता है। वो भरत जी आ जाते हैं। अंत में अपने प्राणों का परित्याग करके भरत जी भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं।